एक जो घटना आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, घटना क्या कह सकते हैं, वो एक अमेंडमेंट हो रहा है देश की संसद से। उसके ऊपर चर्चा करना वाजिब भी है और बताना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि क्या चीज़ है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहता हूँ कि वक्फ है क्या, क्योंकि लोग बार बार पूछते हैं, बच्चे भी पूछते हैं, कल लाइब्रेरी में भी लोग पूछ रहे थे कि वक्फ है क्या सर। तो मैं बताना चाहूंगा कि वक्फ चल और अचल संपत्ति है, जो कि चल संपत्ति या अचल संपत्ति जमीन इत्यादि, चल संपत्ति पैसा इत्यादि को आप किसी धर्म के कामों में दान कर सकते हैं। कोई भी धार्मिक काम उसमें आप दान कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा कोई वारिस नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर दूंगा। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि दान करना, लेना, दान देना, ये देश में किसी को प्रतिबद्धता नहीं है, मनाही नहीं इसमें। तो इसे चल संपत्ति लोग दान कर देते हैं और अचल संपत्ति भी लोग दान कर देते हैं। उसके बाद आपको पता है कि सर्वप्रथम वक्फ शब्द का मतलब समझ लीजिए कि वक्फ है क्या, किस शब्द से बना है। अरबी शब्द से बना है वक्फा से, जिसका अर्थ होता है ठहरना, रुकना। तो ठहरना रुकना इसलिए उसको वक्फ कहा जाता है कि एक जगह हमने किसी संपत्ति को दान कर दिया। वो इसलिए ये खासकर ये चीज इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई है। खासकर क्या, इस्लाम का ही एक धार्मिक मुद्दा है। जो इस्लाम में लोग, बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास बहुत जमीनें हुआ करती, बहुत पैसा हुआ करता, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के कामों के लिए दान करके चले जाते हैं। इसे ही वक्फ, जो इसको चलाता है उसको बोलते हैं वक्फ बोर्ड। जो इसको मतलब हर चीज को एकत्र करता है और इसको मतलब चलाता है, संचालित करता है, उसको कहते हैं वक्फ बोर्ड। देश में, राज्यों में अपने अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं, जो कि सिया और सुन्नी में, जो इस्लाम धर्म दो डिवाइडेशन में बटा हुआ है, सिया और सुन्नी में। तो वो कुछ सुन्नी के वक्फ बोर्ड है और कुछ सिया के वक्फ बोर्ड है। पूरे देश में ऐसे 32 वक्फ बोर्ड हैं पूरे देश में। ऐसे ही और एक समस्या क्या है कि कहा जाता है कि, कहा ही नहीं जाता, ये ट्रुथ है कि देश में अगर तीसरी सबसे बड़ी अगर संपत्ति किसी के पास है तो वो रेलवे के बाद, डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। देश में कुल संपत्ति का सबसे ज्यादा मालिकाना हक, तीसरा मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास में है। तो ये तो हो गया वक्फ क्या है। वक्फ एक बोर्ड है जो कि चल और अचल संपत्ति जो इस्लाम धर्म में दान करते हैं, उसके रख रखाव की वो फिर क्या करते हैं, उसमें चाहे मस्जिद बनाए, चाहे उसमें शैक्षिक काम हो, चाहे उसमें मस्जिद बनाए या कुछ भी करें, वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेंगे, वो अपने अकॉर्डिंग सारा चलाएंगे। ठीक है। दूसरी बात है कि वक्फ की संपत्ति क्या है। ऐसा अभी तक कहा गया है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा संपत्ति है उसके पास, ऐसा कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा संपत्ति अगर देखा जाए वक्फ बोर्ड की संपत्ति, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। कहा जाता है कि कई देशों से ज्यादा जीडीपी, जो कई देशों की जीडीपी है उससे ज्यादा इसके पास संपत्ति है। तो ये भी एक प्रश्न और लोगों को चिंता का विषय बताता है कि यार इतनी संपत्ति कहां से आ गई, जो अन्य देशों की जीडीपी से ज्यादा इसके पास संपत्ति है। तो वो कहते हैं कि हम इसका काम शैक्षिक कार्यों में, मस्जिद बनाने में, मुस्लिम्स के जो मदरसा हैं उनके लिए और शैक्षणिक धार्मिक कामों के लिए उपयोग कर रहे हैं। चलिए ठीक है, उनकी बात है कि हम अपनी संपत्ति को यहां लगा रहे हैं। दूसरी बात, आजकल ये चर्चा में क्यों चर्चा में है, इसका मेन मत समझना है कि इसमें अगर ये वक्फ बोर्ड था तो इसमें आपत्ति क्या हुई कि हम 1995 में जो नेहरू के टाइम में जो हम एक अमेंडमेंट लाए, उसमें संशोधन की जरूरत क्या पड़ गई, क्या संशोधन की जरूरत पड़ गई। तो ये संशोधन अभी का नहीं है, ये संशोधन अगस्त 2024 का संशोधन है, जो 1995 का अमेंडमेंट था उसको संशोधित करता। उसमें जो 40 से अधिक संशोधन इन्होंने पारित किए और उनमें कहा 14 संशोधनों को मान्यता मिली है। ये बीजेपी के एक सांसद है जगदम्बिका पाल जी, उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी और आज उसका नाम बन गया है वक्फ बोर्ड का उम्मीद। सरकार ने उसका नाम दिया है उम्मीद। वो एक कमेटी ने अगस्त 2024 में इसमें एक बिल लाए संसद में और कहा कि हम इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं। वो संशोधन देश के लिए, समाज के लिए और धर्म के लिए, इस्लाम धर्म के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। जैसा कि आपने पिछले बार देखा था कि 3 तलाक में मुस्लिम महिलाओं को काफी हैप्पीनेस हुई थी, तो उसी प्रकार इन्होंने कहा कि हम एक संशोधन करना चाहते हैं। उस संशोधन की सिफारिशें
आजकल जो आप देख रहे हैं 2 दिन से संसद 12 बराबर 1-1 बजे तक 2-2 बजे तक काम कर रही रात में, इतनी बड़ी, तो उसमें इन्होंने 40 से अधिक संशोधन पेश किए थे, जिसमें 14 संशोधनों को मान्यता मिल गई है। कल राज्यसभा से भी वो पास हो गया। अब इसमें दिक्कत क्या है कि संविधान में संशोधन क्यों करने पड़े? सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्शन जो 85 है उसमें कहा गया है कि जो वक्फ एक ऐसी संस्था है जो खुद ही ट्रिब्यूनल है, जो खुद ही कोर्ट है। अगर उसने कह दिया, किसी भी संपत्ति पर कोई बता दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो उसमें आप न्यायालय नहीं जा सकते थे अभी तक देश में कोई भी है, जैसे मैं मान लो कोई क्रिमिनल काम करूं और इसका मुझे सजा और फांसी का निर्णय कौन करेगा? अदालत करेगी। तो अगर अभी तक क्या था कि ये जो न्यायाधिकरण हुआ करता था ये वक्फ बोर्ड ही करता था, इसके लिए कोई कोर्ट नहीं होता था। इसकी अगर किसी ने मान लीजिए ये वेद की संपत्ति है और वेद की संपत्ति में अगर बोल दिया गया, वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मेरी संपत्ति है, यहां पर मेरा हक है, तो उसके लिए वेद न्यायालय नहीं जा सकता था, उसके लिए वक्फ बोर्ड परिषद में ही जाना पड़ता था। उसके लिए उसमें इस्लाम धर्म के लोग ही सर्वे सर्वा थे, पहली बात। दूसरा कहा गया कि संविधान किसी भी संपत्ति को ये अपना हक बता देते हैं। तीसरी बात कही गई कि ये मनमानी करता है बोर्ड। दूसरी बात बताई गई कि किसी भी संस्थान को या किसी भी की अपील को वो सुनता नहीं था। अगर उसने कह दिया कि ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, या उसने बता दिया कि ये चल संपत्ति या अचल संपत्ति बोर्ड के अंतर्गत काम करती है, बोर्ड की है, तो उसमें मैं हूं या कोई व्यक्ति हो, वो देश की सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला अदालत में कहीं भी उस पर आप अपील नहीं दर्ज कर सकते। तो एक लोगों को समस्या ये थी, सबसे बड़ी समस्या जो लोगों को लगती है समस्या। दूसरी बात उन्होंने कहा कि अब एक ये चीज तो सबसे बड़ी समस्या आपको पता ही चल गई कि अब एक रास्ता खुल गया कि अगर कोई संपत्ति में अगर वक्फ बोर्ड अपना संपत्ति बताना चाहता है और अगर वो संपत्ति नहीं है उसकी, तो आप एक देश की अदालत की तरफ उन्मुख हो सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि इसमें बदलाव हो रहे हैं, तो लोगों को समस्या क्या है या किसी को क्या प्रॉब्लम, बदलाव क्या क्या हो रहे हैं। दूसरी बात ये बताया गया है बदलाव होने में कि अभी तक क्या होता था, मान लीजिए मैं हूं पुरुष, मेरा देहावसान हो गया, मेरा देहांत हो गया, मेरी महिला को जो मेरी वाइफ है, जो मेरे घर में कोई महिला है, उसकी संपत्ति महिला को ना मिलकर के वक्फ बोर्ड में चली जाया करती थी। तो सबसे बड़ी समस्या एक वो लोगों को लगी। अब क्या सरकार ने कर दिया है, बदलाव क्या अमेंडमेंट के माध्यम से हो रहा है कि जो अगर पुरुष का देहावसान हो गया है, पुरुष का इंतकाल हो गया है, तो महिला को भी महिला की संपत्ति वक्फ बोर्ड जबरदस्ती से नहीं ले सकता है। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी सरकारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अपना नहीं बता सकता है। अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जमीन है, वक्फ बोर्ड ने कह दिया था अभी तक, जब 1995 के अमेंडमेंट को देखते हुए कि अगर ये गवर्नमेंट की जमीन है, अगर वक्फ में